नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, आज हमारा हिंदुस्तान कैंसर कैपिटल बनता जा रहा है और अब उसमें एक नया टर्म और जुड़ गया है, वो है सर्वाइकल कैंसर का, जो महिलाओं को बहुत तेजी के साथ में प्रभावित कर रहा है। 25 में से एक महिला इसकी चपेट में आती जा रही है। तो इतनी जो भयावह स्थिति बनती जा रही है, उससे कहीं ज़्यादा खुशी की बात यह भी है कि इसका रोकथाम है और बहुत इजीली आप इसको रोक सकते हैं। और आज इस बेहतरीन से मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में प्रसिद्ध डॉक्टर खुशबू बलदवा जी हमारे साथ में मौजूद हैं। मैम, आपका स्वागत है हमारे खास शो में। मैम, ये हम जानना चाहते हैं कि एक तो कैंसर की भयावह स्थिति बनती जा रही है, तो आज हम कई एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। सर्वाइकल कैंसर को लेकर स्पेशली हम बात करेंगे कि इसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है और वो उसका आपने बाकायदा इसको लेकर के आप अवेयरनेस भी फैला रही हैं। बाकायदा आज आपने एक कार्यक्रम के अंदर इसकी वैक्सीनेशन को लेकर के उसका उद्घाटन भी किया है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये सर्वाइकल कैंसर आखिर क्या बला है? सर्वाइकल कैंसर एक तरह का कैंसर है जो कि हमारे गर्भाशय के गले यानी कि गर्भाशय ग्रीवा के पास होता है। ये एक ह्यूमन पैपिलोन वायरस, इस वायरस का नाम है। ये असुरक्षित यौन संबंधों से के संक्रमण से होता है। ये महिला और पुरुष दोनों को हो सकता है, लेकिन इसके लिए अच्छा ये है कि इसकी एक वैक्सीन आ गई है, तो इस तरह से हम इसको रोक सकते हैं। कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी है, लेकिन हर कैंसर की वैक्सीन नहीं है। लेकिन इस पर्टिकुलर सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन हमारा पुणे इंस्टीट्यूट, द सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये बना रहे हैं और 15 सालों से इसके ऊपर रिसर्च होकर ये बहुत ही एक सेफ़ वैक्सीन आ गई है, जो कि हमें बच्चों को देनी है 9 से 25 साल की उम्र तक। वो क्यों बचपन में देनी होती है? ताकि आपके यौन संबंध शुरू हो उससे पहले आपका शरीर रेडी है इस वायरस से फाइट करने के लिए। इस तरह से उसका डोसेज सेट किया गया है और आप इस भयंकर बीमारी से सिर्फ 2 टीकों के माध्यम से बच सकते हैं। ओके, लेकिन वैक्सीन की जब बात आती है तो हमने कोरोना काल में देखा है और वैक्सीन को लेकर के बहुत बड़े लेवल पे लोगों के बीच में भ्रांतियां भी हैं। और अभी क्या हुआ कि वैक्सीन लेने के बाद में लोग ऐसे सोचते हैं कि पता नहीं, मैंने वैक्सीन ले ली तो क्या हो सकता है मेरे साथ में। तो ये जो वैक्सीन है, ये कितनी सेफ आप मानती हैं? और वैक्सीन का डर एक्चुअली किसी के पास में नहीं हो, तो इसके लिए क्या किया? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोविड के बाद वैक्सीन नाम से थोड़ा सा डर बन गया है। और हाँ, मेरे पास भी कई लोग आते हैं, स्पेशली जब कोई वैक्सीन हमें बच्चों को देनी होती है तो डर और थोड़ी चिंता हमेशा ज़्यादा होती है। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने 15 साल तक इसके ऊपर बहुत रिसर्च की है और ओनली आफ्टर अप्रूव डेटा कि इसके ऊपर बहुत डिटेल में रिसर्च की गई, क्योंकि ये बच्चों को देनी है और ये एब्सोल्युटली सेफ़ है। बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी काल्पनिक कथाएं बोली जा रही है कि ये वैक्सीन लेने से शायद हमें बांझपन हो सकता है, प्रेग्नेंट होने में मुश्किल हो सकती है। ये सब कुछ भी नहीं होता है। साइंटिफिकली ज़ीरो एविडेंस है कि ये इस वैक्सीन से कोई भी साइड इफ़ेक्ट इस तरह का किसी को भी आज तक में रिपोर्ट हुआ हो। कई, भारत ही नहीं, विश्व के कई देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, सारे देश ये वैक्सीन ले रहे हैं और कई देश तो ऑलरेडी सर्वाइकल कैंसर मुक्त हो चुके हैं। भारत इस रेस में थोड़ा पीछे है क्योंकि हमारी जागरूकता थोड़ा कम है। हम ज़्यादा डर रहे हैं, स्पेशली बच्चों के मामले में। समझ सकती हूँ, माताएं बच्चों को देने में हमेशा झिझकती है, लेकिन ये चीज़ बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ एक टीका आज और बचाव है कल। बिल्कुल। लेकिन अच्छा, ये चीज़ तो होगी कि लेने में तो किसी को नहीं डरना चाहिए, लेकिन ऐसे कौन से लोग हैं जिनको वास्तव में अब भी नहीं लेना चाहिए? कौन सी ऐसी महिलाएं जिनको लेते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए कि हाँ, आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए, आपको थोड़ा सा चीज़ें ध्यान में देने के बाद ही लेनी चाहिए? तो स्पेसिफिकली इसी वैक्सीन के लिए नहीं, जनरली अगर हम कोई भी वैक्सीन ले रहे हैं, आइडियली तो ये इस वैक्सीन का एज ग्रुप है 9 साल से लेकर 25 साल तक, जो कि हम ऑलरेडी यौन अवस्था में हैं और जनरली हम फिट हैं। फिर भी अगर आपको कोई मेडिकल इलनेसेस हैं, जैसे कि क्रॉनिक डायबिटीज़ या कोई ब्लड प्रेशर या कोई हार्ट इश्यूज़ जो आपको बचपन से हैं, तो अगर कोई इस तरह की सीरियस क्रॉनिक इलनेसेस हैं आपको, तो डेफिनेटली आपको एक बार अपने जनरल फिजिशियन से
बात कर अपनी करंट रिपोर्ट्स देखकर उसके बाद ही कोई भी वैक्सीन लेनी चाहिए, नॉट ओनली दिस। ओके, चलिए वैक्सीन की बात होगी, लेकिन अब हम ऐसी चीज़ों की बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम अगर किसी को आ रही है तो अर्ली वो कौन कौन से साइन नज़र आना शुरू हो जाते हैं कि हाँ आपको ये समस्या आ गई है, आप स्टेज 1 में जा गए हैं या स्टेज 2 के अंदर हैं? सो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जनरली सर्वाइकल कैंसर 30 से 50 साल की महिलाओं के बीच में बहुत कॉमन है, लेकिन अगर ये अर्ली डिटेक्ट हो जाए, अर्ली डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे पैप्समेयर टेस्ट, HPV टेस्ट। ये सारे टेस्ट अगर हम साल में एक बार भी करवाएं तो ये जल्दी पकड़ आ सकता है, क्योंकि एज महिला स्पेशली हम अपने आप को शायद बहुत निगलेक्ट करते हैं। परिवार में सबका ध्यान होता है, लेकिन खुद का ध्यान रखना हम शायद भूल जाते हैं। तो इसीलिए एटलीस्ट साल में एक बार हमें अपना मानसिक, अपना वार्षिक ब्लड टेस्ट पूरा करवाना चाहिए, जिसमें मैमोग्राफ ब्रेस्ट कैंसर के लिए और पैप्समेयर सर्वाइकल कैंसर के लिए 100% इंक्लूड करना चाहिए, जिससे कि ये अर्ली डिटेक्ट हो जाए और इसका क्योर है। अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो हाँ इसका क्योर है, लेकिन जनरली जब तक डिटेक्ट होता है, क्योंकि इसके डिटेक्शन साइंस बड़े आम से हैं, जैसे कि मेंसेस के बाद या मेनोपॉज के बाद हमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, या बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा वजाइनल डिस्चार्ज है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल टाइम पे लोग आम समझ सकते हैं, मतलब इसके इतना डरने की बात नहीं है। लेकिन सर्वाइकल कैंसर के साइंस ही ऐसे हैं जो बहुत इजीली पकड़ में नहीं आते। जब तक आप रियली टेस्ट करवा के चेक नहीं कर रहे हैं, इसको पकड़ में आना मुश्किल है, और इसी की वजह से इसकी संख्या इतनी बढ़ रही है और ट्रीटमेंट लेट हो जाने से कई महिलाओं की जान जा रही है। अच्छा, ये चीज़ हो गई अगर हम वैक्सीन भी नहीं लगा रहे हैं और चीज़ें, फिर भी ऐसी कौन से तरीके हैं जिनसे हम इस सर्वाइकल कैंसर और रिमेनिंग कैंसर से, इनसे हम बच सकते हैं? ऐसी क्या चीज़ें हैं? पर्टिकुलरली सर्वाइकल कैंसर को कौन ज़्यादा प्रोन है, जैसे कि अगर आप बच्चों में भी देखें, हम इसको भी क्यों बच्चों में देखते दिया जाता है, ताकि हम उनको समझा सकें, क्योंकि कुछ टॉपिक्स हैं जो शायद आज भी हमारे समाज में, हमारे माँ बेटियों में बात करनी थोड़ी निषेध है, लेकिन अब समय है कि इन विषयों पर खुली तरह से बात की जा सके। जैसे ये सर्वाइकल कैंसर कैसे स्प्रेड होता है, ये असुरक्षित यौन संबंधों से स्प्रेड होता है। मल्टीपल पार्टनर्स, एक से अधिक लोगों के साथ यौन संबंध बनाने से स्प्रेड होता है। जैसे हम धूम्रपान कर रहे हैं, धूम्रपान स्पेशली अभी महिलाओं में कॉमन हो रखा है, लेकिन इससे हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है। जैसे हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, ये सारे वायरस हम पर अटैक करना ईजी हो जाता है, तो हमारा बॉडी का डिफेंस लो कर देते हैं। बहुत कम एज में, अगर बहुत बाल अवस्था में अगर आप प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है आपकी, तो भी आपका शरीर तैयार नहीं है, तो तभी भी हमारा इम्यून अगर लो है तो वापस से इस तरह के वायरस हम पर अटैक कर सकते हैं। मैं नहीं कहूँगी कि ये ह्यूमन पैपिलोन वायरस जो HPV वायरस है ये सबको अटैक करता है या नहीं करता, लेकिन अगर आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो हाँ, हमारा बॉडी इसको फाइट कर लेता है, और वही काम हमारा वैक्सीन कर रहा है। वैक्सीन हमारे बॉडी को रेडी कर रहा है कि अगर ये वायरस हमारे तक पहुँचे, हमारे अंदर आए, तो हमारे बॉडी में ऑलरेडी इतनी क्षमता और इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है कि वो उससे फाइट बैक कर लेगा और हमें कैंसर नहीं होगा। तो एक तो हम इससे मतलब अच्छा, लाइफस्टाइल कैसी मेंटेन रखनी चाहिए ताकि हम इस चीज़ को, अपनी इम्यूनिटी को या फिर बाकी चीज़ों को और बढ़ा सकें? लाइफस्टाइल चेंजेस में तो सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि हाँ, हम अपना विशेष तरीके से ध्यान रखें इन टर्म्स ऑफ हमारे प्रॉपर विटामिन या खाने पीने का जो ध्यान है। बट मोर ओवर बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट जो अपने बच्चों को समझाना है कि बहुत कम उम्र में, बहुत बाल अवस्था में उनके यौन संबंध शुरू नहीं होने चाहिए। इससे क्या है, उनकी शरीर पूरा तरह से रेडी है कि ठीक है, ये लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर है, पर उसको समय देना चाहिए। आज बिकॉज वेस्ट का इतना इन्फ्लुएंस आ रहा है, कई चीज़ें बहुत ईजी हो गई हैं, पर इस ईजी की वजह से ही हम और प्रोन हो गए हैं फॉर मोर इलनेसेस, क्योंकि एज अ वुमेन हमारी बॉडी ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो जब तक वो पूरी तरह से पनप नहीं गई है, पूरी तरह से तैयार नहीं है, और अगर हमने
ये अर्ली यौन संबंध शुरू कर दिए तो ऑटोमेटिकली वी आर मेकिंग, हम अपने लिए ही ज़्यादा खतरा मोल ले रहे हैं। ओके, अब आती है बात की जो वैक्सीन है, पहली बात है कि आपने कहा कि खतरों से तो बिल्कुल सेफ है, लेकिन ये इजीली अप्रोचेबल कहाँ कहाँ हो सकती है? कैसे एक आम इंसान जाकर के वैक्सीन कहाँ कैसे ले, क्या इसके क्या तरीके हो सकते हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है आपने। आजकल इनफैक्ट हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा सिस्टम लगा दिया है। जिस तरह से हम बच्चों को पोलियो का, हेपेटाइटिस का, टेटनस का टीकाकरण कराते हैं, जैसे जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको ये देना है, एक पूरा चार्ट दिया जाता है, उसी तरह से ये सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन भी उसमें इंक्लूड की गई है। तो आपको सिर्फ अपने पीडियाट्रिशियन से या जो आपके बच्चों का डॉक्टर है, जहां आप बच्चों का टीकाकरण करवाते हैं, सिर्फ उससे बात करनी है और उससे पूछना है और आपके पास वो लिस्ट होगी। ये हर पीडियाट्रिशियन जो भी आपके बच्चों को नॉर्मल टीकाकरण देता है वो भी दे सकता है और हर उन सेंटर्स पे भी अवेलेबल है जहाँ पर आप जाते हैं अपने बच्चों के रेगुलर टीकाकरण के। जनरली टीकाकरण हर 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 9 साल तक हम रेगुलर करते हैं। बस ये टीकाकरण नया है जो कि 9 साल के बाद है, तो उसको उतना ध्यान रखना है कि ये 2 टीके, एक 9 साल से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए एक महीने जब शुरू होता है और उसके 6 महीने बाद दूसरा टीका, ये दोनों टीके लेने इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि आपने अपने बच्चे को सुरक्षित कर लिया इस सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करी है और मैं आप सब लोगों से भी आग्रह करूंगा कि आप इस इन्फॉर्मेशन को अपने आस पड़ोस में, अपने दोस्तों के बीच में और उन तमाम भारतीयों के बीच में पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि वो भी भारत को कैंसर कैपिटल बनने से रोकने में मददगार साबित हों। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की।